औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नासिर शाह। आज मेरे बड़े यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जोड़ों में दर्द के लिए और लकवे और फालज के लिए मालिश बनाने का तरीका। ये एक मालिश है जो कि लकवे और फालज पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, मोरे में दर्द है, कमर में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, बैक बोन है, मतलब कि बैक बोन जो भी दर्द है इंशाल्लाह उसके लिए आप ये मालिश इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पर ये मालिश जो है लकवे और फालज के लिए है। लकवे और फालज के लिए आप ये मालिश इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से लकवा भी ठीक हो जाएगा और फालज का मसला जो होगा इंशाल्लाह फालज भी ठीक होगा और बंदा जो है वो चलने फिरने लग जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि फालज क्यों होता है। फालज के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि फालज जो है ये अचानक ही होता है। जब भी होगा ये अचानक ही होगा, ऐसे ही होगा बस जो है यकदम जो है हाथ पाँव बाजू जो है ये चीज़ जो है ये मफलूज होना शुरू हो जाएगी, टांग जो है ये काम करना छोड़ देगी। तो ये होता क्यों है? ये होता है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है किसी वक्त भी खुदा न खास्ता आपको फालज का मसला बन सकता है, लकवे का मसला आपको बन सकता है। अब होता है कि लकवे में क्या होता है, लकवे में ये होता है कि जो मुंह होता है, जो चेहरा होता है ये टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। जो जबड़ा है ये टेढ़ा हो जाता है और आप जो है कोई भी चीज़ पीने वाली चीज़ है वो पियेंगे तो एक साइड से जो है वो निकल जाएगी। उसके अलावा जो आँख है एक आँख बंद होगी और एक आँख खुली रहती है। लकवे वाले पेशेंट को अगर आप कहें कि आँख जोर से भींचे बंद करे तो उसकी एक आँख खुली रहेगी और एक आँख वो बंद रहेगी। जो आँख बंद होगी वो ठीक है, जो आँख खुली रहेगी या इस साइड पे जो है उसको लकवा हो गया है। और जो फालज होता है, फालज में क्या होता है, ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तो ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से एक साइड मफलूज हो जाती है और ब्लड प्रेशर की वजह से जो ब्रेन में जो शरियान होती है, जो एक शरियान फट जाती है। शरियान फटने की वजह से जो एक साइड पे जो है वो एक साइड जो है वो मफलूज होना शुरू हो जाती है। उसमें से जो शरियान है उसमें से जब ब्लीडिंग होती है वो फटती है तो फिर जो है जिस्म का एक हिस्सा जो है उसमें आँख, नाक, कान, बाजू, हाथ, टांग, पाँव, मतलब मुकम्मल एक हिस्सा जो है वो मफलूज हो जाता है, काम करना छोड़ देता है। अब इसमें एक और बात भी काबिल गौर है, वो ये है कि अगर आपका जो शरियान है वो दाएं साइड वाली फटी है तो आपको फालज होगा दाएं साइड पे। अगर शरियान दाएं साइड वाली फटी है तो जो फालज होगा वो होगा दाएं साइड पे। मतलब कि अगर आप एक पेशेंट को देखते हैं कि उसको फालज जो है वो दाएं साइड पे है तो लाजमी बात है उसकी जो शरियान है दिमाग की वो बाएं साइड वाली फटी होगी। तो ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो उस हिसाब से आप इसका इलाज भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं जो आज आपको मालिश बनाने का तरीका बताऊंगा इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से लकवे का मसला जो है ये भी ठीक हो जाएगा, फालज जो है ये भी ठीक हो जाएगा। इसकी आप मालिश करेंगे, साथ में आप फालज की खाने वाली मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से जो बंदा जो है वो चलने के काबिल हो जाएगा। हाँ, इसमें दूसरी बात जो है वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को खामोश कर इसीलिए कहते हैं कि ब्लड प्रेशर जब भी हाई होगा तो आपको कोई ना कोई जो है वो ख़तरे की अलामत ज़ाहिर करेगा। फालज हो सकता है, लकवा हो सकता है या अटैक हो सकता है या कोई भी मसला, मतलब बड़ी बीमारी आपको लग सकती है। लिहाजा ब्लड प्रेशर पे आपने कंट्रोल लाजमी रखना है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो हर वक्त आपने इसको चेक करवाते रहना है और उसकी मेडिसिन आपने इस्तेमाल करते रहना है। जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाएगा और मतवातर ब्लड प्रेशर आपका हाई होता रहेगा तो किसी भी अचानक आपको खुदा न खास्ता फालज का मसला बन सकता है। तो ब्लड प्रेशर के लिए मेडिसिन आप इस्तेमाल करते रहें। फालज के बाद भी आपको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए। देसी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं या एलोपैथी करते हैं, जो भी आप करते हैं वो आपकी मंशा पे है। तो मैं इसके लिए आपको जो आज नुस्खा बताऊंगा इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से लकवा, फालज, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मोरे का दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द जो है ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो मैं आपको नुस्खे तरफ लेकर चलता हूँ, मगर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे चैनल आसिफ रमन अपने यूट्यूब चैनल लाइक शेयर जरूर कर दें। हमारे जो नया दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो हर वीडियो बर वक्त आपको नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। और आपने हमारे चैनल का विजिट भी जरूर करना है। आप हमारे चैनल का विजिट करेंगे आपको हमारे चैनल पर हर मार्च की वीडियो मिल जाएगी। बच्चों के मराज है, जनाना मर्दाना शुदा मराज है या बुजुर्गों के मराज है, अल्हम्दुलिल्लाह हर मार्च की वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। आपको आपके किसी दोस्त अहबाब रिश्तेदार को किसी को भी कोई भी मसला है, कोई भी बीमारी है तो आप हमारे चैनल का विजिट जरूर करें। इंशाल्लाह आपको
آپ کے مطلوبہ مارکس ویڈیو ہمارے چینل پر ضرور مل جائے گی۔ تو ناظرین اس کی طرف چلتے ہیں، نسخے کے اجزاء نوٹ کر لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے مال کنگنی لینی ہے۔ مال کنگنی آپ لینی ہے 300 گرام، اس کے بعد سہاگا آپ نے لینا ہے 2 تولے، اور شیر گاؤ جو ہے یہ آپ لینا ہے 1 کلو۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ شیر گاؤ جو ہے اس کے علاوہ جو باقی 2 چیزیں ہیں، سہاگا اور مال کنگنی جو ہے، اس کو آپ نے کوٹ لینا ہے۔ اچھی طرح سے کوٹ کر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو دودھ میں شامل کر لینا ہے۔ دودھ میں شامل کر کے آپ نے اس کو آگ پہ رکھ دینا ہے اور نیچے آگ جلا دینی ہے۔ آگ پہ رکھنے کے بعد آگ پر جب آپ اس کو رکھیں گے تو یہ جو پکنا شروع ہو جائے گا، اتنا پک جائے گا کہ اس کے نیچے جو ہے یہ بالکل مطلب کہ گھی بن جائے گا، کھویا بننے کے لائق ہو جائے گا۔ جب یہ بالکل دودھ خشک ہو جائے، دودھ خشک ہونے لگے، ابھی مکمل خشک نہ ہو، جب دودھ خشک ہونے لگے بالکل مطلب کہ اینڈ پہ پہنچ جائے، اس وقت جو ہے آپ نے اس کو اتار لینا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں سے جو ہے یہ تیل نکلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ جو نیچے گھی بنا ہے اس کو آپ نے نکال لینا ہے۔ نکال کر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو کپڑے سے چھان لینا ہے۔ کپڑے سے چھانیں گے یا اس کو نچوڑیں گے کپڑے سے تو اس میں سے سرخی میل رنگ کا جو ہے یہ تیل نکلے گا۔ یہ تیل جو ہے آپ نے اس تیل کو آپ نے استعمال کرنا ہے، فالج پہ استعمال کرنا ہے، لکوے والی جگہ پہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ جوڑوں کا درد ہے، گھٹنوں کا درد ہے، کمر میں درد رہتا ہے، موڑے کا درد ہے، یا ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے، جہاں کہیں پہ بھی درد ہے آپ اس کی مالش کریں گے۔ اور فالج والی جو سائڈ ہے، مکمل سائڈ جو فالج، بازو ہے، ٹانگ ہے، کمر ہے، جو بھی مطلب مکمل سائڈ ہے، اس کی بھی آپ نے اچھی طرح سے مالش کرنی ہے۔ مالش کرنے کے بعد آپ نے ہوا سے بچانا ہے اور ٹھنڈی شاہ سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ صبح و شام 2 ٹائم آپ نے مالش کرنی ہے، صبح بھی مالش کر لینی ہے اور رات کو بھی مالش کر لینی ہے۔ پھر صبح آپ نے جب مالش کرنی ہے 24 گھنٹے کے بعد، اس وقت پیشنٹ کو جو ہے پہلے نہلا لینا ہے گرم پانی سے، اس کے بعد آپ نے مالش کرنی ہے۔ مالش کرنے کے بعد نہانے کی ضرورت نہیں ہے، رات کو پھر مالش کریں اور صبح نہا لیں۔ تو یہ صبح و شام مالش کرنی ہے۔ زیادہ بنانا ہے زیادہ بنا لے، تھوڑا بنانا ہے تھوڑا بنا لے، یہ آپ پہ جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مگر مالش بہت زبردست ہے، جوڑوں کے درد کے لیے، گھٹنوں کے درد کے لیے، ہر قسم کے جوڑ کے درد کے لیے، اور اس کے علاوہ لکوے اور فالج کے لیے بہت زبردست قسم کی مالش ہے۔ یہ آپ مالش استعمال کریں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے فالج کا مسئلہ ہے، لکوہ ہے یا جوڑوں کا درد ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بہت زبردست مجرب نسخہ ہے، آپ کے ساتھ شیئر کیا، بنا کے استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔